हाँ, तो हम लोग का यूआई पार्ट काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। मैंने एनिमेशंस वगैरह डाल चुका है और एनिमेशन का वीडियो भी डाल चुका है कि एनिमेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और मेरी लाइब्रेरी का भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे-कैसे मेरी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके तुम कर सकते हो। फ़िलहाल लाइब्रेरी में थोड़ा-सा अपडेशन की ज़रूरत है क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। मतलब 1.0.2 बहुत एफिशिएंट नहीं है। 1.0.3 पे जो काम चल रहा है मेरा भी, उसमें और एनिमेशंस ऐड करना और उसको एफिशिएंट करना, यानी कि मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम ना करे, वैसा डिज़ाइन करने के ऊपर काम चल रहा है। ठीक? तो अभी तक हम लोग का सारा काम हो गया, अब हम लोग का बैकएंड काम करना चालू करने वाले थे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? पहले तो इसको बंद करूँ यार, हमेशा खुला खुला रहता है। बंद हो जा, बंद हो जाओ, सब बंद हो। तब हम लोग ऑथेंटिकेशन पे काम करने वाले हैं। अब ऑथेंटिकेशन में काम करने के लिए हम लोग फायरबेस का इस्तेमाल करेंगे। फायरबेस में हम लोग का पूरा ये जो ऐप है हम लोग का फायरबेस डिपेंडेंट बनने वाला है। ठीक, पूरा रिमोट सर्वर हम लोग फायरबेस का ही इस्तेमाल करेंगे। एट लास्ट मेरा में ये यूआई हाँ, कसम से देख रहे हो अभी तक, मतलब बता रहा हूँ, मेरे को ना ये फायरबेस का इस्तेमाल करते हुए 2 साल हो गए और ये जो इशू आता है ना अभी तक है, यानी कि ये ठीक नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे यूजिंग कस्टम ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे जावा और दूसरा अलग चीज़ होता है। यहाँ पे गूगल है, फेसबुक है और कस्टम ऑथेंटिकेशन, तो हम लोग कस्टम ऑथेंटिकेशन पे जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले कनेक्ट फायरबेस बोलेगा, इसलिए मैं अपना जीमेल वगैरह सब चीज़ ओपन करके रखा हुआ हूँ, फायरबेस लॉगिन करके। और मेरे को यहाँ पे ब्लर करना रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के लिए ना मैं एक अलग सा डायरेक्टरी बनाऊंगा, पूरा का पूरा फायरबेस डायरेक्टरी अलग बनाना चाहूँगा। पहले कनेक्ट हो जाए फिर करूँगा, क्योंकि जितना टुकड़े में हम अपने ऐप को बांटेंगे, जैसे यूआई को अलग कर दिया, अडॉप्टर क्लास अलग कर दिया, तो जितना टुकड़े में बांटोगे ना उतना आसान हो जाएगा चीज़ों को अपडेट करना। क्योंकि अगर सब चीज़ एक ही जगह में सब चीज़ खोज पोज कर दोगे ना तो फिर वो सड़ जाना है। लॉन्चिंग वेब कंटेंट फ्लो, अरे भाई हो चुका है, तुम कहाँ चीज़ें हो? हाँ, ये भेजेगा भी वापस फाइव में। कनेक्ट, आई एक्सेप्ट फायरबेस ऑथ। अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से चाहता हूँ चीज़ों को। मैं थोड़ा सा सिंगलटन क्लास या फिर लैम्डा फंक्शन, इस तरीके से मैं चीज़ें बनाना चाहता हूँ। मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सिखाना है तुम लोग को, और चूँकि मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, तो एक तो बहाना मिल जाएगा सिखाने का और दूसरा चीज़ अच्छी भी बनेंगी। फायर बेस, अब देखो हम लोग हो, मैं हूँ या फिर कोई और हो या फिर कोई भी एक्स वाई जेड डेवलपर हो, हम लोग चीज़ें रटे हुए नहीं होते। अगर मैं इसको फायरबेस को अगर कुछ महीने इस्तेमाल करना बंद इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर भूल जाता हूँ मैं चीज़ें। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे जाओगे तुम्हें बिल्ड आएगा। ऑथेंटिकेशन पे काम करना चाहते हो, ओके, और मैं इसमें अपना ऑथेंटिकेशन को इनरोल कर दूँ। ऑथेंटिकेशन किस स्टेप का ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूँ वो भी इसमें बता देता हूँ। देखो ऐसा यूआई बनाना चाहिए, मज़ा ही आ जाए। तो ईमेल आईडी पासवर्ड भी कर सकते हो, एनोनिमस भी कर सकते हो। फिलहाल मैं ईमेल आईडी पासवर्ड कर रहा हूँ। लिंक भेज के साइन इन और कंफर्मेशन नहीं कराना है, क्योंकि वो फिर अलग मेथड हो जाएगा और फिर टफ हो जाएगी चीज़ें, और मैं चीज़ों टफ नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। मैं चीज़ों को जितना आसान हो सके उतना आसान करना चाह रहा हूँ ताकि समझ पाए। ईमेल और
ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन नहीं, मेरे को सिर्फ ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। इसमें जाओगे तो तुम्हें डिपेंडेंसी दे देगा, मगर हमने कनेक्ट कर दिए तो ये अपने आप ले लेगा। बूम का जो होता है उसको इस्तेमाल करने बोला जाता है, चूँकि काफ़ी अच्छा होता है, इश्यूज़ नहीं आते हैं जैसे ये बूम है। बॉम्ब फॉर फायरबेस प्लेटफॉर्म ऐड डिपेंडेंसी फॉर फायरबेस ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी, ये डेडिकेटेड फायरबेस ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी, और ये बूम का देने से सब उसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। तो देखो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना है, एक ऑथेंटिकेशन वेरिएबल, ठीक, और उसको इनिशियलाइज करना है, उसको ग्लोबल बनाएंगे, हम लोग ग्लोबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरराइड ऑन स्टार्ट तो ठीक है, और ये जो है हमारा ऑथेंटिकेशन अगर करंट पहले से है तो नल और फिर रीलोड कर देगा, ये भी ठीक है। क्रिएट ईमेल अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और साइन इन, ये दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और अपडेट यूज़र, ये वाला जो हम लोग का सारा कोड हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, हम लोग को बस अच्छे से यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने बोला कि फायरबेस के अंदर मैं एक अलग से मेथड बनाना चाहता हूँ, तो हाँ, तो मैं एक छोटा सा मसला हो गया था। मसला ये हो गया था कि मैंने ये पूरा मेथड जो बना के रखा हुआ है एनिमेशन वाला, वो पूरा का पूरा हट गया था कि हाँ, मैंने हटा दिया था, ध्यान नहीं था, मैंने पूरा उड़ा दिया था, क्योंकि मैं लॉगिन सेटअप वाला बड़ा मेथड बना रहा था। तो इसलिए मैं अब इसका एक फंक्शन बनाऊंगा, फन क्रिएट एनी, फंक्शन क्रिएट एनिमेशन, और एनी करके एक अपन ने जो मेथड बना के रखा हुआ है वो ग्लोबल नहीं बना हुआ है, और उसको हम लोग को ग्लोबल बनाना चाहिए। एनी कहाँ डिक्लेयर किया मैंने, पेट लेट इन इट वेयर एनिमेशन केसी, अच्छा एन सॉरी एनिमेशन केसी टाइप कराएगा, और ये साइन हो जाएगा इस पे। मेथड सही हो गया, ये भी शांत हो गया। हाँ, अब देखो एनिमेशन तब होगा जब अकाउंट क्रिएट होगा, अगर अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ है तो क्या मतलब का फिर तो इशू हो जाएगा ना। अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ और हम लोग ने कंपनी का ऑथर हो क्या हो ये पूछने बैठ गए, तो हम लोग इसको सबसे लास्ट में करेंगे। मैंने एक फायरबेस का मेथड बना के रखा था, सोचा था तुम लोग के लिए एक लाइब्रेरी बना देता हूँ, जैसे कि तुम लोग फायरबेस आसान हो जाएगा, मगर कंक्लूजन ये निकला कि मेथड बना देने के बाद भी आधे से ज़्यादा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। मैं एक पूरा फंक्शन बना सकता हूँ क्रिएट अकाउंट, और सक्सेसफुल और फेलियर पे तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो, मगर उसको बनाने का कोई मतलब भी रहेगा कि नहीं ये सोचना पड़ रहा है। फिर मैं बना दे रहा हूँ या नहीं बनाऊँ अभी भी इसमें बहुत इशू है। मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल फंक्शन इसका नहीं बनाना चाहिए, लेट इन इट वेयर फायरबेस ऑथ, और इसको सबसे पहले डिक्लेयर कर दो तो बेहतर है। हाँ, फायरबेस, हाँ, गेट इंस्टेंस, ठीक। अब देखो हम लोग ऐसा होता है कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो हमारा ऐप है, ये सबसे पहले ये चेक करेगा कि पहले से अकाउंट बना हुआ है कि नहीं किसी का। अगर मान लो किसी का अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो दोबारा अकाउंट क्यों बनाएगा। सेकंड चीज, अगर वो लॉग आउट नहीं किया है तो वो लॉग इन क्यों करे, मतलब तो पहले से लॉग आउट नहीं किया ना भाई, वो तो लॉग इन है, वो बस ऐप क्लोज किया है, तो हम लोग वापस थोड़ी ना साइन अप करवाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन स्टार्ट में, चूंकि ऑन स्टार्ट पहले कॉल होता है ऑन क्रिएट से पहले, तो ऑन स्टार्ट को हम लोग कॉल करेंगे, और सुपर ऑन स्टार्ट यानी कि जो इससे ऊपर का जो हम लोग जो इनहेरिट करते हैं, तो इसको जो ऊपर का फंक्शनैलिटी है वो तो पूरा का पूरा हो गई, साथ ही साथ में हम लोग का यहाँ पे काम होगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना तुम लोग। और वेल अपन एक वेरिएबल बनाएंगे करंट यूज़र का, URL यूज़र
कैमल केस फॉलो करो, कंपनीज यही मांगती है। ठीक, अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या जो करंट यूज़र है वो खाली है, क्योंकि अगर वो खाली है, नल है, तो इसका मतलब ये है कि कोई असाइन नहीं हुआ है, यानी कि आ, उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई लॉग इन ही नहीं किया अभी तक, या फिर लॉग आउट कर चुका है। क्योंकि अगर लॉग आउट अगर कोई करेगा तो हम लोग सबसे पहले करंट यूज़र को ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि करंट यूज़र ऑथ जो बना रहे हैं हम लोग, ये इसी के अंदर बना रहे हैं। अब इसका इशू ये होगा कि इसका जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट जहाँ पे जो हमने बना के रखा है, कहाँ गया, उसकी लाइफ टाइम इसी साइकिल है, मतलब इसी क्लास के अंदर की इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक, एक और ऑथ बनाएंगे, वो दूसरा ऑथेंटिकेशन बनेगा, वो भी चलेगा, मतलब ऐसा बहुत गलत चीज़ नहीं है, मगर उसको सिंगलटन बनाना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अब चूंकि अगर नल नहीं है तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को आगे प्रोसीड कराना है, तो इंटेंट बनाते हैं। और किससे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी में जाना है, और इसको क्लास डॉट जावा करना, चूंकि जब भी तुम किसी क्लास को सेंड करा रहे हो तो ऐसा क्लास डॉट जावा करना पड़ता है। ठीक, अप्लाई और सेट फ्लैग इंटेंट डॉट नो हिस्ट्री, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई वापस आ करके ये, मतलब मान लो ऑथेंटिकेशन कर लिए, पूरा कर लिया, मेन पेज से वापस आ गए पीछे, वो कोई मतलब नहीं बनेगा। और साथ ही साथ में तुम अगर बहुत बार अगर आने पीछे, मतलब बहुत सारा पेज ओपन करते हो, मतलब एक ही पेज को बार बार चालू करते हो, तो वापस से हिस्ट्री क्या होगा, उसके अपोजिट फॉर्म में बनेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में तुम पेजों से ओपन किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बैक करने पर वापस आएगा। अपन नहीं चाहते, अगर वो एक ही पेज को बार बार, फॉर एग्जाम्पल मैं मिनिमाइज किया और मैं इसको ओपन किया और क्रोम बंद किया, इसको ऐसे बार बार कर रहा हूँ। ठीक, अब अब मैं बैक बटन दबाऊंगा तो ये बार बार थोड़ी ना स्विच करना है, जितने बार मैं आगे पीछे किया उसको एक ही बार करना चाहिए। तो फ्लैग एक्टिविटी नो हिस्ट्री का देने से हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है, तो वो एक बार में सीधा पीछे आएगा, ना कि वो पूरा डिंग डांग करते हुए। डिंग डांग एक मेथड है, हम लोग लोकली बोलते हैं। ठीक, और अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो तब तो कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ करना क्यों। और इसको फिनिश कर देते हैं, हमेशा फिनिश कर दिया करो, ये ध्यान में अपना आदत रखो इस चीज़ का। ठीक, फिनिश करने की आदत रखो। मेरे को भी कुछ खास ज़्यादा आदत है नहीं, मगर मेरे से वैसे क्यों बनना, मेरे से बेहतर बनो। और हाँ, इसका मैं बैकएंड में अभी इसलिए नहीं डाला हूँ, ये मतलब डाटाबेस क्या बोल रहा हूँ यार, गिटहब में अपलोड इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि पूरा अभी तक बना ही नहीं है। मैं तुम लोग के साथ बैठ के बनाता हूँ और तभी बनता है, और अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये वीडियो नहीं आ रही, मतलब कि वो बन नहीं रहा है, क्योंकि और भी काम रहते हैं ना मेरे को, तो मैं उस सबको ध्यान रखता हूँ। हाँ, तो इस बात का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना कि अभी पूरा बना नहीं है, बोलोगे तो मैं डाल दूंगा, मगर वो किसी मतलब का नहीं रह जाएगा यार। ठीक, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। ये कितने बार बोल रही की चीज़। अब बनाएंगे ऑथ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट विथ पासवर्ड, क्योंकि हम लोग जो मेथड ले रहे हैं वो ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला मेथड कर रहे हैं। अब ईमेल आईडी और पासवर्ड वाला मेथड कर रहे हैं तो हम लोग को ईमेल भी चाहिए, ईमेल जो कि स्ट्रिंग होगा हमारा, वाल पासवर्ड वो भी स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि अभी तक मेरे को आईडी पता नहीं है, तो मैं अभी आईडी लेके आ रहा हूँ। कहाँ गया, इसे ढूंढूं, ईमेल नाम से, वाह कुछ तो अच्छा किया। बी डॉट ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये कर देना। टू स्ट्रिंग नहीं करोगे तो उसके इंस्टेंस जाएंगे, ना कि उसके अंदर की कंटेंट वैल्यू। ठीक, इंस्टेंस मतलब उसके ऑब्जेक्ट जो बनता नहीं है, रेफरल जो हम लोग बना रहे हैं वो जाएगा इंस्टेंस। मेरे को बहुत समय लगा यार चीज़ को सीखने में। एक रिक्वेस्ट है यार, तुम लोग पूरा देखा करो यार, क्योंकि ये जो मैं भी जो चला रहा हूँ सीरीज़ कॉलेज प्रोजेक्ट, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है और उसको कोई देखता नहीं और व्यूज़ नहीं आते तो यार मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और सबको फ़ायदा चाहिए। ठीक, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि
तुम लोग वीडियोस देखिए। मगर सबसे पहले इसे चीज़ों करने से पहले हम लोग को ये चीज़ होता है कि ईमेल आईडी को हम लोग चेक तो कर लें कि क्या वो सही है भी कि गलत बना हुआ है। ईमेल आईडी जो हम लोग बना के रखे हैं, हो सकता है कोई @ मिस कर दे, .com मिस कर दे, या फिर जो भी हो ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर पासवर्ड का एक 5S का लिमिटेशन है कि 6 डिजिट से छोटा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग को पहले ही अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम लोग को बता देना है कि अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा, तुम गलत कर रहे हो। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को ना ईमेल चेक करने के लिए एक हम लोग रेक्स बनाते हैं। रेक्स एक पैटर्न होता है जो कि हम लोग सर्च करने के लिए, अगर कोई हम लोग सर्च के लिए चीज़ें करते हैं तब बनाते हैं। ये पैटर्न है और पैटर्न इस पैटर्न के अंदर ये चीज़ें ढूंढेगा। A to Z होना चाहिए, कैपिटल A to Z होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, अंडरस्कोर, @ और ये सारा चीज़ें होना चाहिए। ठीक, ये हमारा रेक्स इस चीज़ में हेल्प करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि तुम लोग ऐड कर लो। ये मैं तुम लोग को कहाँ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यार ये मेरे को भी याद नहीं है। ठीक, मतलब पहली बात ये बहुत आलसी वाला काम है यार, मतलब @ ये सब लिखो। ठीक, सॉरी बट मैं भी आलसी हूँ यार, सब होते हैं। .मैच। अब मैच के अंदर तुम्हें अपने ईमेल को पास कर देना है। अगर मैच हुआ तो ठीक है, मगर नहीं हुआ तो क्या? तो हम लोग सबसे पहले नॉट लगाते हैं, क्योंकि अब मैच को अभी इज नॉट मैच में आ जाएगा, फॉल्स जाएगा। अब टोस्ट कराते हैं हम लोग दिस NCRE इनकरेक्ट ईमेल, और हम लोग कर देंगे रिटर्न। सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि वापस इधर आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे नहीं जाएगा। अब ये नीचे वाला एरिया स्किप हो जाएगा। ठीक, ईमेल आईडी चेक हो गया। इफ साथ ही साथ में हम लोग एक और चीज़ चेक करते हैं कि एम्प्टी नाउ एंड email डॉट इज एम्प्टी। अगर ये खाली है तो भी ये रिजेक्ट कर देगा। साथ ही साथ में हम लोग पासवर्ड को चेक कर लेंगे, पासवर्ड वाला दूसरी जगह चेक करते हैं। और एक हम लोग कंप्लीट एक ऑल ओवर इफ़ बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे ईमेल भी खाली नहीं होना चाहिए, पासवर्ड भी खाली नहीं होना चाहिए। वैसे अगर ईमेल खाली है तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड अगर खाली है तो ऊपर से मतलब पहले ही हट जाएगा, इतना कंजट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पास डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर, सॉरी ये अपन लोग का जो होता है लेस देन नहीं, पासवर्ड की लेंथ हम लोग को छोटा नहीं चाहिए, हम लोग को पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर इक्वल्स टू 6, नहीं इक्वल्स टू भी नहीं, 6 करना चाहिए। और हम लोग को उल्टा चेक करना कभी भी, क्योंकि हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। ठीक, तो लेस देन 6 करते हैं तो हम लोग टोस्ट कराएंगे। गलत है। तुम लोग अगर कॉलेज के लिए डालोगे तो पहले बता दूं, इसको चेंज कर लेना, वरना सर नंबर काट देंगे तुम्हारा। ठीक, और ये तो एम्प्टी को यहीं से भी चेक हो जाएगा, तो अब और की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे ईमेल में पास कर देंगे और पासवर्ड में पास कर देंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट कर देने से तुम बोलोगे क्या सर हो गया? नहीं, अब यहाँ से सबसे पहले देखेंगे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, अगर कंप्लीट होता है तब का क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है अकाउंट क्रिएट होना तो कंप्लीट हो गया, मगर क्या सक्सेसफुल हुआ? कंप्लीट होना अलग चीज़ होता है और सक्सेसफुल होना अलग चीज़ होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, क्रिएट हो गया है। तो हम लोग चेक करेंगे इट डॉट इज सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि हम लोग अकाउंट क्रिएट करा रहे हो तो उसमें एनिमेशन शिफ्ट होगा और इसमें आ जाएगा। अपन एक और मेथड भी बनाएंगे, वो मेथड ये रहेगा कि साथ भी कभी होती नहीं, एल्स टोस्ट। हाँ, ये हमारे डेवलपर के लिए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो कुछ और इशू है, तो हम लोग log.e के अंदर चेक करेंगे और FB auth नाम रखेंगे
एरर, ERROR। अब देखते हैं इट हम लोग को थोड़ा सा और हेल्प करता है कि नहीं। इट डॉट एक्सेप्शन, अगर कुछ भी अगर घटता है, अगर कैंसिल होता है तो ये आ जाएगा और ये हमारा काम बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तुम अकाउंट क्रिएट कर लियो, बैक आने पे तो ये फिर वापस चल जाएगा। नहीं, बैक जाओगे तो तुम्हारा ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, जैसे अगर बंदा अगर बैक का बटन दबाता है, ठीक, तो हम लोग को ये करना है कि अगर बंदा बैक का बटन दबाए तो उसका आईडी जो उसने क्रिएट की थी वो डिलीट हो जाए। वो मेथड अपन बाद में बनाएंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस तुम लोग देख नहीं रहे हो यार। तुम लोग देखोगे तो बड़ा वीडियो बनाऊंगा, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो तो छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट और साइन इन बनाएंगे, तुम लोग देखते नहीं हो करके। अगर ये वीडियो तुम लोग पूरा देखोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम तो फिर मैं तो पूरा बड़ा बनाऊंगा, 2 घंटे का बनाऊंगा, फिर मजाक कर रहा हूँ। पासवर्ड टोगल नहीं, पासवर्ड टोगल से हम लोग को कोई इशू नहीं है। बी डॉट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अगेन हम लोग को जब ये करेंगे तो हम लोग को पासवर्ड और ईमेल दोनों लगना ही है। तो जब हम लोग को ये दोनों लगना ही है तो क्यों ना कॉपी पेस्ट करके लेके आ जाऊँ। कहाँ गया, तो ये टॉगल है ना, मेरी गलती है। ईमेल पासवर्ड और ईमेल रैग और ये सब तो हम लोग को लगना ही है। ठीक, तो मैं कॉपी करके ला रहा हूँ, तुम लोग मत लाना भाई लोग। तुम लोग सीख रहे हो, मैं सीख नहीं रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो क्रिएट हो गया। साइन इन करना है, ईमेल की जगह ईमेल जाएगा, पासवर्ड की जगह पासवर्ड जाएगा। सबसे पहले देखेंगे एड ऑन कंप्लीट लिसनर इफ इट डॉट सक्सेसफुल। अब अगर लॉगिन हो जाते तो हाँ, तब तो इंटेंट चालू करना है और यहाँ पे हमारा इंटेंट बना हुआ है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिनिश करने की आदत डालना मेरी नहीं रही, मेरी गलती ये रही कि एक्चुअली मैं किसी टीचर से नहीं सीखा। मतलब मेरे को जो भी इंटरनेट में मिलते थे वो जमे ही नहीं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ठोकर खा खा के सीखा हूँ। ठीक, तुम लोग को ठोकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक, फिनिश कर देने से तुम्हारा मेमोरी क्लियर होगा। एंड्रॉयड के अंदर जब तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम लोग सबके बारे में सोच के बनाते हैं। हो सकता है कोई होगा बंदा यार जो जेली बीन इस्तेमाल कर रहा होगा, देयर इज पर्सन। हो सकता है वीवो का जो V1 नहीं था फ़ोन बहुत पहले 2014 में, हो सकता है कोई उसका इस्तेमाल कर रहा हो और उसमें तुम्हारा चाह रहा हो कि तुम्हारा ऐप चले। उसमें 500 MB रैम था, तुम लोगों को पता है? अगर नहीं पता हो तो बता दे रहा हूँ कि 500 MB रैम था। इंटरनेट की परमिशन ले लेना, नहीं लोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक, और मेरे को भी इमुलेटर चालू करना है, रैम की कमी पड़ेगी तो मैं पॉज कर यार। मैं सोच रहा था तुम लोगों को दिखाने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं लॉगिन कर दिया, लॉगआउट का मेथड बनाया नहीं हूँ, प्रोफाइल ही पेज नहीं बनाया हूँ अभी तक। तो मैं अब लॉगआउट नहीं हो रहा है यार। अब मेरे को ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है। हाँ, तो तुम लोग के साथ भी ऐसा मेथड अगर तुम लोग बना रहे हो ऐप तो तुम्हारे साथ भी होने वाला है ये चीज़ कि लॉगआउट मेथड बनाया नहीं हो और लॉगिन कर दियो। अब लॉगआउट करना चाह रहे हो नहीं रहा है। अनइंस्टॉल हो गया, हो तो जाना चाहिए। नहीं, मेरा रैम कम पड़ गया। ये मेथड की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो क्लास बनाया ही नहीं। मैं सोचूंगा अगर तुम लोग के लिए अगर मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ कि एक मेथड बना दूँ और मतलब एक क्लास बना दूँ, लाइब्रेरी बना दूँ जिसकी वजह से तुम लोग को फायरबेस आसान हो जाए
तो मैं कर दूंगा, ठीक। और हाँ, मेरी लाइब्रेरी हर इंसान के लिए फ्री है जो जो मेरे को सब्सक्राइब करके रखा है, तो मेरे को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे लिए फ्री है। हाँ, तो तुम लोग भी देख रहे हो ये वापस चालू हुआ है, और मैंने एंड्रॉयड नाम से एक ईमेल आईडी बनाई थी, तो इस बार एनडी नाम बनाऊंगा, एनडी @ इस्तेमाल नहीं करता, ठीक। और 123 नाम रखता हूँ, और इस बटन को दबा के देखता हूँ, इनकरेक्ट ईमेल, ठीक, चूंकि ऑब्वियस है उसमें @ वगैरह कुछ नहीं आया। ऐड करता हूँ, इनकरेक्ट, क्योंकि फिर @ तो लिख दिया, .com नहीं लिखा, तो yk.com। अब साइन अप करता हूँ, पासवर्ड गलत है क्योंकि 3 डिजिट का है, 4 5 6 7 8। हट जा, मैंने जो बैक बटन हटा के रखा ना, मेरे को क्यों लगता है यार बहुत गलत मेथड किया हूँ ये बैक हटता नहीं है। अब ये एनिमेशन हुआ, यानी कि अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, ये डालेंगे तो हमारा एक डाटाबेस बनेगा और उसमें जाएगा, ठीक। अब हम लोग कैसे पता चलेगा कि सर मेरा अकाउंट क्रिएट हो ही गया है? तो तुम्हें यहाँ पे आना है, तुम्हारा जो फायरबेस का जो तुम्हारा कंट्रोल पैनल है या डैशबोर्ड है, वहाँ पे तुमको दिख जाएगा nd@yk.com। एक और चीज़ सुनो, ठीक, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जा रहा हूँ, तुमने डॉक्यूमेंटेशन ही साइन इन मेथड में जा रहा हूँ। देखो, हम लोग ने ईमेल आईडी रखा है, इसमें हम लोग ने एक चीज़ की है, हम लोग उसको वेरीफाई नहीं करवा रहे हैं। एक मेथड ऐसा भी होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी ईमेल आईडी को वेरीफाई कराते हैं गूगल में, कि वो उसको जाएगा एक कोड, फिर वो आकर के भेजेगा, फिर वो आगे के प्रोसीड कर रहे हो, समझ रहे हो ना। वो मेथड भी होता है, मगर मैं उसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी उसको सीखने के लिए मान लो तुम लोग को फाइबेस नहीं आ रहा और फिर वो सिंपल समझ रहे हो ना, सीढ़ी नहीं चढ़ी जा रही, पहाड़ चढ़ो सीधा, तो इशू हो जाएगी। वो एक डायलॉग नहीं है, मुंह से बादाम तोड़ना एंड सो ऑन मजाक से ले रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना, पता चला सीरियस हो गए। तो इसको अगर चालू कर दोगे, फिर उसका मेथड होते हैं, उसको भी कर सकते हो। अगर तुम लोग इस वीडियो में 100 लाइक, 50 लाइक आ गया, तो मैं ये तीनों पे बनाऊंगा, 100 पे ये तीनों पे, 150 में ये तीनों पे, 200 पे ये पूरे पे, ठीक। अगर तुम लोग 200 लाइक करवा देते हो, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, लिटरली मेरे 50 सब्सक्राइबर हैं अभी, जो कि बहुत है, उनका थैंक्स है भाई, मेरे को सब्सक्राइब करे, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन बना दूंगा, जो सब्सक्राइबर भाई उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन बना दूंगा। अगर तुम लोग लाइक कर देते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक, क्योंकि तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार, लाइक कर दोगे तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को हो गया अब ANDIND@yk.com, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही होगा, शिट, वो पीछे आना था, पासवर्ड क्या था भाई, हाँ सही था। अब ये लॉगिन हो गया, ठीक। अब अगर मान लो मैं उसको उड़ा देता हूँ, अब मैं वापस इसको चालू करता हूँ, तो क्या आना चाहिए, क्योंकि मैं लॉगिन लॉग आउट किया नहीं हूँ, तो क्या आना चाहिए, एक अच्छा ऐप क्या होगा जो कि देख ले कि ये समझ जाए कि हाँ इसने लास्ट टाइम लॉग आउट नहीं किया था, तो ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बैक का बटन दबा देता है तो उसकी ईमेल जो अकाउंट क्रिएट हो डिलीट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ में हम लोग रियल टाइम डाटाबेस और डाटाबेस को ऐड करेंगे, और साथ ही साथ में फ़ोटो के लिए, चूँकि यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल फ़ोटो लगाने वाले हैं।
और उससे पहले हम लोग को फिर प्रोफाइल पेज बनाना पड़ेगा। तो एक काम करूँगा मैं, डाटाबेस वाला काम कर देंगे और उसके फिर मैं प्रोफाइल पेज बनाऊँगा और फिर हम लोग आगे काम बढ़ेंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।